होते थे। कोई ऐसा ऋषि मुनि दिखा आपको कि आज ही बैठा और आज ही उसको भगवान के दर्शन हो गए? नहीं होते। किसी चीज़ को बड़े बड़े लोग अपनी एनालाइज करते हैं, फिर वो एक प्रस्तुत रिपोर्ट हमारे सामने रखते हैं, फिर मैं उस रिपोर्ट के अंदर अपनी साइकोलॉजी को दौड़ाता हूँ। आपको वैश्विक आपूर्ति जो होती है किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, चाहे उसके अंदर टायर हो, अलग अलग वस्तुएं हो, लेकिन हमने बात की दिन का तो वेट करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी इसके अंदर स्टेक इसलिए लिया है कि वोडाफोन आइडिया जब कमाएगा तो उनको भी कुछ फ़ायदा होगा। आपका कुछ भी सामान नहीं बिक रहा, उसके बाद भी आप सालों सालों उस दुकान पे पैसा डाल रहे हो, होनेगा ही नहीं ऐसा। जब तक कि आपका माल निकलेगा नहीं, दूसरा माल आएगा नहीं। तो ये जब इस मार्केट में हमेशा गिरावट होगी, होती जाएगी, होती रहेगी, और उसी होती जाएगी, होती रहेगी में कुछ उछाल जो की ग्रीनता दिखाकर एंड में रेडता दिखा दी। इसका मतलब अभी माहौल जो है नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर टायर वाली कंपनियों की, बात करेंगे अडानी ग्रुप की, बात करेंगे वेदांता, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, और बात करेंगे सर टीटीएमएल की। इन सब की बात करने से पहले आज भी मार्केट ने हमें चकमा दे दिया, यानी कि ग्रीनता दिखाकर एंड में रेडता दिखा दी। इसका मतलब अभी माहौल जो है बिल्कुल भी मार्केट का सुलझा नहीं है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया था कि इस हफ्ते जो मार्केट की चाल निगेटिव तौर पर रहने वाली है वो मुद्रास्फीति के आंकड़े हो गए, या फेडरल रिजर्व बैंक की ब्याज दरें बढ़ने से जो प्रतिक्रिया सख्ती मौद्रिक नीति में आएगी उसके द्वारा होगी, और फिर उसके बाद जो आग में घी डालने वाला काम, जिस तरीके से मैंने बताया था कि अमेरिका के बैंक जो डूब रहे हैं वहाँ पर स्थिति आपको इस हफ्ते गिरावट के माहौल पर बढ़ती चढ़ती दिखाई देगी। वही हो रहा है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑपरेटर अपनी इस मंशा को बढ़ाते जा रहे हैं। इस मार्केट में हमेशा गिरावट होगी, होती जाएगी, होती रहेगी, और उसी होती जाएगी, होती रहेगी में कुछ उछाल जो आते हैं उसके अंदर प्रॉफिट की मंशा बनानी पड़ेगी, बनाते रहने पड़ेगी, और बनानी ही पड़ेगी। ये मंशा आपको मेरी वीडियो के माध्यम से पता लग जाता, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। शेयरों को खरीदने की मंशा उसके काम के समझ के अनुसार ही करनी चाहिए, क्योंकि खरीदते ही शेयरों को हमें जब ऊपर की अभिलाषा से देखते हैं वहाँ पर हमारी अभिलाषा बिल्कुल भी वैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आपने पुरानी फिल्मों में सुना भी होगा कि जो ऋषि मुनि तप करते थे, बैठे बैठे तप करते थे, सालों सालों तप करते थे, उसके बाद उन्हें भगवान के दर्शन होते थे। कोई ऐसा ऋषि मुनि दिखा आपको कि आज ही बैठा और आज ही उसको भगवान के दर्शन हो गए? नहीं होते। किसी चीज़ को पाने के लिए, वो भी ऐसी चीज़ जिससे हमें फ़ायदा हो, चाहे वो भगवान हो, पैसा हो, शोहरत हो, सबको होने में टाइम तो हमें देना पड़ेगा। तो ये जो ऋषि मुनि होते हैं ना, तो इतनी जो तपस्या करते थे तो उनको वो एकदम से वो फल नहीं मिलता था जिस फल की कामना हम आज पैसा लगाकर शाम तक देखते रहते हैं। तो मार्केट के रुख ने हमें बड़ा ही विचलित कर दिया है। आपको पता ही है कि जिस तरीके से हमारी टायर वाली कंपनियों में आपको आने वाले दिनों या उससे पहले भी तेज़ी के मोल जो देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से भारत निर्यात करने में ज़्यादा से ज़्यादा टायर के ऊपर ध्यान लगा रहा है। जो यहाँ की कंपनियाँ अपना निर्यात बाहर देश में कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि वैश्विक आपूर्ति की श्रृंखला में, यानी कि वैश्विक आपूर्ति जो होती है किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, चाहे उसके अंदर टायर हो, अलग अलग वस्तुएं हो, लेकिन हमने बात की है टायर की, तो टायर की भी वैश्विक आपूर्ति की श्रृंखला में भारत जिस तरीके से अपना वैश्विक व्यापार जो बढ़ाता जा रहा है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टायर निर्यात हुए हैं। पिछले साल जो निर्यात में 50% का उछाल टायर वाली कंपनियों में आया है, और इस साल भी आपको 15% उछाल आने का मन जो है हमारे टीएमए के चेयरमैन सतीश शर्मा जी कह रहे हैं। उनका अनुमान है
कि कहीं ना कहीं इस बार भी चालू वित्तीय वर्ष में 15% जो है निर्यात हो सकता है। जब इस तरीके की चीज़ें घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बाहर के रास्ते विदेशों में हम देख रहे हैं, वो भी टायर वाली कंपनी देख रही है। तो इसके अंदर सीएट टायर हो गया, आपका जेके टायर हो गया, इस तरीके के टायरों पे आपकी नंसा जो है ना शेयरों पे लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अब भारत जो है निर्यात करने में अपने दिमाग को लगा रहा है। इस तरीके की जो न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर किसी को खरीदने बेचने की तो कोई सलाह नहीं है, लेकिन एक दिशा मिलती है कि जब हमारा व्यापार बढ़ता जाता है, उससे पैसा आता है, तो फिर अभिलाषा तो दूर की हमें बनाकर बैठनी पड़ती है। अब ये तो है नहीं कि सर कंपनी खोल के बैठ गए और माल बिक नहीं रहा है। ऐसा कभी हुआ कि आपने दुकान खोल कर बैठ गए और आपका कुछ भी सामान नहीं बिक रहा, उसके बाद भी आप सालों सालों उस दुकान पे पैसा डाल रहे हो? होनेगा ही नहीं ऐसा, जब तक कि आपका माल निकलेगा नहीं, दूसरा माल आएगा नहीं। तो ये जब चीज़ें हो जाती है कि निर्यात ज़्यादा हो रहा है, तो दिमाग तो लगाइए, और दिमाग लगाकर हमें समझना पड़ेगा कि अडानी ग्रुप में अभी कुछ भी सही नहीं हुआ है। क्यों सही नहीं हुआ है? जिस तरीके से मैंने आपको हर एक पहलुओं से रोका है अडानी जी के शेयरों को फिलहाल के लिए, आगे के लिए नहीं, फिलहाल के लिए, तो उसके अंदर हमें अभिलाषा बनानी चाहिए। देखो सर, जो मैं एनालाइज करता हूँ वो सिर्फ मेरी होती है, उसके अंदर ज़्यादा अच्छी तरह की पुष्टि जो मैं करता हूँ वो मैं बड़े बड़े लोगों की एनालाइज को भी भापता हूँ। जिस तरीके से बड़े बड़े लोग अपनी एनालाइज करते हैं, फिर वो एक प्रस्तुत रिपोर्ट हमारे सामने रखते हैं, फिर मैं उस रिपोर्ट के अंदर अपनी साइकोलॉजी को दौड़ाता हूँ। आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि जब म्यूचुअल फंड वाले फरवरी में इनके शेयरों से निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में फिर से गिरावट के सिलसिले शुरू हो सकते हैं अडानी ग्रुप के शेयरों में। सबसे ज़्यादा उन्होंने अंबुजा, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट में से अपनी होल्डिंग को म्यूचुअल फंड वाले जो देसी हैं अपने इंडिया के, उन्होंने कम किया है। तो उनके साथ सर कितनी ज़्यादा टीम होगी? अब एक म्यूचुअल फंड ने तो नहीं किया सर, कितने म्यूचुअल फंड ने किया हो, और एक एक म्यूचुअल फंड के साथ कई कई लोग जुड़े होते हैं। तो वो क्या क्या सोच कर क्या क्या एनालाइज करते हैं, क्योंकि हिडनबर्ग के बाद जिस तरीके से अडानी ग्रुप के शेयरों में जो गिरावट आई है, तो उस गिरावट में से एग्जिट करने का मन हमारे म्यूचुअल फंड वालों ने बनाया है। तो ये इस फरवरी में बनाया है, तो कहीं ना कहीं हमें आगे की दिशा इस तरह की दिख रही है कि जब म्यूचुअल फंड वाले अपने कस्टमरों को फ़ायदा करने के लिए अपनी सूझबूझ और अपनी टीम के साथ वर्क करते हैं, तो उन्होंने एग्जिट किया है। अब म्यूचुअल फंड वाला कभी नहीं चाहेगा कि उनके कस्टमर को लॉस हो, ये ध्यान रखना सर बात, आप कभी नहीं चाहेगा कि उनके जो कस्टमर उनके यहाँ सिप लगा रहे हैं वो उनको नुकसान हो जाए, उनको वो प्रॉफिट करना म्यूचुअल फंड वाले चाहते हैं, और उनके साथ उनकी टीम होती है। तो जब इस तरीके की चीज़ें अडानी ग्रुप के शेयरों में म्यूचुअल फंड के द्वारा आ रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से अब आज भी आपको कुछ शेयरों में गिरावट, कुछ शेयरों में उछाल, और कल सारे शेयरों में गिरावट, तो हो सकता है आने वाले दिनों में जब पिक्चर बिल्कुल क्लियर तब तक नहीं होती, तो तब तक के तो आपको इनके शेयरों से दूर रहना पड़ेगा। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड वालों ने एक ऐसी दिशा दिखा दी है कि आगे जाकर भी इनके शेयरों में गिरावट हो सकती है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर सर इनके शेयर आपको पता है बेस्ट ही निकल कर आएंगे अगर ये पाक साफ होते हैं। वेदांता जिस तरीके से अपने प्लेज किए हुए शेयरों को भी छुड़ा रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि इनको जो कर्जा उतारने के लिए इनके पास पर्याप्त जो कैश है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, लेकिन वो लंबे समय के लिए संकेत है। फिर भी इन्होंने कुछ अपने शेयरों को छुड़ा रहे हैं, इस तरीके की न्यूज़ भी निकल कर आ रही है। एक जो इन्होंने सबसे अच्छा काम कर लिया वेदांता एल्युमिनियम ने डालमिया सीमेंट के साथ एक ऐसा समझौता कर लिया जो कम कार्बन युक्त जो सीमेंट बनता है उसका ये सहयोग वेदांता जो है डालमिया साथ करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सीमेंट के क्षेत्र में जिस तरीके से और कंपनियों को भी ये अपनी पेशकश करता है, तो कहीं ना कहीं इसने डालमिया भारत के साथ अपनी ये पेशकश साझेदारी कर ली है, जो इसको और ज़्यादा थोड़ा सा मजबूत कर रही है। फिर भी जो वेदांता के शेयर है, मैंने आपको इसकी सारी रूपरेखा बना रखी है। इनको पैसों की ज़रूरत है, पैसा जब तक के ये उस तरीके से नहीं जुटाते, फिर इनके पास एक भार है जो ये 6% का हिस्सेदारी हिंदुस्तान जिंक में लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर ये मसले भी उलझते हुए जा रहे हैं। तो ये ऐसी अगर ये इन्होंने प्लेज किए शेयर को उठाया, पॉजिटिव है। डालमिया सीमेंट के साथ इन्होंने जो एक समझौता किया है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये आने वाले दिनों के लिए आपको पॉजिटिव संकेतों के साथ इसको होल्ड पर रखना चाहिए, ना कि इसमें से जल्दी कमाने की मंशा आपको डालनी चाहिए।
वोडाफोन आइडिया एयरटेल के शेयर आज वैसे ही गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि जियो ने ऐलान कर दिया है। जियो ने कहा है कि वो अपने पोस्ट पेड के द्वारा बाजार में हिस्सेदारी को और ज़्यादा कैप्चर कर लेगा। ये बहुत बड़ा जो एक स्टेटमेंट जियो की तरफ से निकल कर आया है। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया एयरटेल इस न्यूज की वजह से गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि पोस्ट पेड एक ऐसी योजना होती है किसी भी कंपनी के लिए, वो प्रीपेड से ज़्यादा पोस्टपेड ज़्यादा विश्वसनीय होती है, क्योंकि उसके अंदर वो कस्टमर पोस्टपेड का जो कनेक्शन लेते हैं वो मंथली अपने पैसे को देते हैं। जिस तरीके से जियो अपनी पोस्टपेड की जो सुविधा देता है तो वहाँ पर 1 महीना ये निःशुल्क देता है। ये कितनी पॉजिटिव संकेतों के साथ ये एक चीज़ कर रहे हैं जो दूसरे प्रतिद्वंदी को नीचे गिराने के लिए, उनके रेवेन्यू को नीचे गिराने के लिए, अपने रेवेन्यू को ऊपर कराने के लिए कहीं ना कहीं ये एक समीकरण बना रहे हैं। इस समीकरण की वजह से ही आपको आज वोडाफोन आइडिया हो गया, एयरटेल भी आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। तो जब ये पोस्टपेड में अपने बाजार की हिस्सेदारी को बढ़ाएंगे, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ हो रही है और पोस्टपेड ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तो इस न्यूज़ से वोडाफोन आइडिया एयरटेल गिरते हुए दिखाई दिए और लोग हैं कि सर वोडाफोन आइडिया में अभी कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मैंने आपको इसकी रूपरेखा बता दी कि जब तक के जिस तरीके से इनके पास फंड की सारी चीज़ें नहीं होगी तो इसके शेयरों में आपको तेज़ी के संकेत फिलहाल नहीं देखने चाहिए। और मार्च के बाद आपको 60 दिन का तो वेट करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी इसके अंदर स्टेक इसलिए लिया है कि वोडाफोन आइडिया जब कमाएगा तो उनको भी कुछ फ़ायदा होगा। तो जब सरकार ये कह रही है कि वोडाफोन आइडिया कुछ कमाएगा, उनको भी कुछ फ़ायदा होगा, पैसा देगा, तो हमने जब इसके शेयर लिए हैं तो जब से कमाने ही देंगे, इसके लिए अभी इस पर टाइम है। लेकिन एक उछाल जो ये करेंगे तो वहाँ पर फंड की न्यूज़ का ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि कुछ भी न्यूज़ किसी पे पॉजिटिव आ जाती है तो वो तो रंग दिखाता ही है सर, कोई सा भी शेयर हो, जब उसके अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आएगी बाद में वो ढल ही जाता है। तो यहाँ पर अभी वोडाफोन आइडिया आपको रंगीनता के आसार सिर्फ फंड की न्यूज़ से दिखाएगा और मार्च के बाद 60 दिन का हमें वेट तो इसके अंदर और करना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले से ही बताकर चला हूँ। और जियो ने इनकी और कमर तोड़ने के लिए, पोस्टपेड में अच्छी सुविधा देने के, कैप्चर करने के लिए बाज़ार में ज़्यादा रणनीति के साथ कम करने का एक आज घोषणा कर दी है, जिसकी वजह से इनके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दिए हैं। TTML की मंशा जिस तरीके से मैंने आपको पहले बता दी कि इसके शेयर वो ही रखेगा जो इसके काम के प्रति इससे ज़्यादा से ज़्यादा वाकिफ़ होगा। क्योंकि सर TTML जिस तरीके से इनकी सहायक कंपनी TTBS या कंपनी है जो एक ब्रांड के रूप में उभर रही है, जो कहीं ना कहीं क्लाउड में इंटरनेट की सुविधा देने में ले छोटे उद्योग और छोटे उद्यमों को, बड़े उद्यमों को अच्छी सी इंटरनेट की सुविधा देने के लिए अच्छा सा वर्क ये कर रही है। कहीं ना कहीं दूसरे के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक से एक सुविधा के साथ काम कर रही है। इनके द्वारा एक बात कही गई है कि ये MTI कंसल्टिंग से ये परामर्श ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। MTI जो है एशिया की एक प्रबंधन परामर्श देने वाली कंपनी है जो 1 दशक से इंडिया में काम कर रही है, जिसका कार्यालय मुंबई और दिल्ली में है। तो ये उनसे सुविधा ले रहे हैं और अपने क्लाउड का काम हो या कुछ भी उनके आगे की रणनीति हो, उन रणनीति में ये MTI से परामर्श ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक आपको बात समझ लेनी चाहिए कि ये अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एशिया के MTI के साथ मिलकर, उनकी सुविधा के साथ, उनके परामर्श के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे जाकर हर बिजनेस में ये छाने वाले हैं, जो इंटरनेट के थ्रू, स्मार्ट इंटरनेट के थ्रू चलने की प्रक्रिया के आसार ये देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ सर निकल कर आ रही है और मैंने आपको कहा था कि इस शेयर में गिरावट, उछाल प्रॉफिट बुक के लिए आ सकती है, लेकिन लंबे समय में ये आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगा। जो अभी की उछाल है ये ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है, लेकिन अगर आपका दिमाग इसके काम के प्रति है तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर भी आपको सर 1 से 2 साल का वक्त TTML में देना पड़ेगा। और इनकी मंशा जिस तरीके से अपने काम को बढ़ाने के लिए दूसरों से परामर्श भी ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है और उसके बाद ये फिर अलग तरीके से सर काम भी करेंगे। तो TTML भी पॉजिटिव संकेतों के साथ होल्ड वाला शेयर है, एवरेज करने वाला शेयर नहीं है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और टायर में जिस तरीके से ज़्यादा निर्यात होगा तो वहाँ पर JK टायर, CEAT और टायर वाली कंपनियों में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड वाले जिस तरीके से फरवरी में अडानी के शेयरों से निकल रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सोच समझकर अपनी प्लानिंग की होगी और उनके साथ काफ़ी टीम रहती है और वो टीम के द्वारा इस तरीके की एनालाइज होती है कि वो अपनी होल्डिंग को कम करें या बढ़ाएं। ये भी आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। वेदांता अपने शेयरों को छुड़ा रहा है, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। और वोडाफोन आइडिया और एयरटेल भय में जी रहा है जियो के जिस तरीके से वो पोस्ट पेड में अपनी क्षमता को ज़्यादा बढ़ाने की घोषणा चुका है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।